Assalamu alaikum viewers, I am going to tell you about today parts of speech। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछले लेक्चर में हमने किया था सिंधी स्पीकिंग में, सिंधी जो ज़बान थी उसमें हमने किया था तकरीबन प्रेडिकेट, क्लास, फ्रेज और सब्जेक्ट। सही है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने इकसाम होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के तकरीबन 8 इकसाम होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं। सही है। 8 काइंड्स होते हैं या टाइप्स भी कह सकते हैं आप। सही है। उसमें पहला नंबर है नाउन, जिसे हम कहते हैं इस्म। नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड विच यूज्ड प्लेस, थिंग और अनदर थिंग। सही है। यानी कि जो नाउन है इसे में वो किसी चीज़, जगह या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। नाम बताता है कि ये इसे में। सही है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ मज़ीद क्लियर करने के लिए। जैसे अली हो गया, ये क्या है? इसे में। सही है। कराची हो गया, ये क्या है? इसे में। सही है। और उसके बाद हो गया अपना ये चेयर, ये भी इसे में। यानी नाउन उसे कहते हैं जो किसी चीज़ का नाम बताए या किसी शख्स का या किसी जगह का नाम बताए, उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं ज़मीर। सही है। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। सही है। ये यानी कि इस्म के जो इस्म के जगह पे काम आए अल्फाज, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड which used instead of noun। वो अल्फाज कौन से हैं जो इस्म के रिप्लेस पे काम आते हैं? ही हो गया, शी हो गया, और यू, आई, वी, दे। सही है। ये इस्म की जगह पे काम आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको जुमला बना के देता हूँ। जैसे ही अली इज़ अ बॉय। ये क्या हो गया? इसे में ना, अली। अब इसे में अगर मैं इसे प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करूँ तो क्या इस्तेमाल करूँगा? अली के लिए ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि लड़के के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और लड़की के लिए शी इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ अ बॉय यानी अली ये एक लड़का है। जैसे मुझे नाम पता नहीं होगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कोई शख्स बैठा होगा और मुझे पता नहीं चले कि इसका नाम क्या है, तो मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? ही इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई लड़की होगी तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं शी इस्तेमाल करूंगा। अगर नाम पता नहीं होगा तो, मिसाल के तौर पर कोई लड़की बैठी होगी तो मैं बोलूँगा शी इज़ गर्ल। अगर नाम पता होगा तो मैं क्या बताऊँगा? मिसाल के तौर पर सनम होगी या कोई और नाम। सही है। तो मैं अगर सनम होगी तो मैं बोलूँगा कि सनम इज़ अ गर्ल। सही है। लड़की के लिए शी और ही के लिए लड़के के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और एक से ज़ायद हो, जैसे अली एंड सनम, ये दो गए ना, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अली और सनम को छोड़ दें, इसके अली और सनम इस्तेमाल करने हैं ना दो नाम, इसके बजाय हम क्या इस्तेमाल करें? दे आर फ्रेंड्स यानी वो दोस्त हैं। सही है। और उसके बाद हो गया है क्या अपना? इसके बाद है एडजेक्टिव यानी सिफत सारा बताए। किसके बारे में? इस्म के बारे में बताए। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच शो विच एक्सप्रेस नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताए, इन्फॉर्म करे कि नाउन ये काम कर रहा है। सही है। मिसाल के तौर पे अली इज़ अ गुड बॉय। खासियत बताए, करेक्टर बताए, करेक्टरिस्टिक बताए कि उसमें क्या क्वालिटीज़ है। सही है। क्वालिटीज़ भी हम कह सकते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय। सही है। अली एक अच्छा लड़का है। सही है। मिसाल के तौर पर अली इज़ अ गुड बॉय हो गया। अब अली इज़ एन इंटेलिजेंट। मैंने बताया था ना कि कोई खासियत बताए। अली इज़ इंटेलिजेंट बॉय यानी अली एक जहन लड़का है। सही है। यानी एडजेक्टिव उसे कहते हैं कि किसी इस्म या ज़मीर के बारे में हमें बताए कि ये अच्छा है, बुरा है, कद में छोटा है, बड़ा है, उसकी अच्छाई बुराई हमें बताए, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और इसे जो उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ की सराहा करना, तहरीफ़ करना कहते हैं ना, तहरीफ़ करना। तो इसके बाद अपना होगा क्या?
अब ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ये तो इस्म के तौर पे इस्तेमाल हो गया, सही है। अब ज़मीर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे? ही इज़ अ बैड बॉय। बैड बॉय हम कह सकते हैं ना, ये एक ख़राब लड़का है, या शी इज़ अ बैड गर्ल, ऐसे भी कह सकते हैं हम, सही है। ज़मीर के भी इस्तेमाल हो गया और इस्म का भी इस्तेमाल हमने आपको करके दिखाया भी बस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और आगे हम बढ़ते हैं वर्ब की जानिब। चौथे नंबर पे क्या है? वर्ब है। ये था तीसरे नंबर पे, अब चौथे नंबर पे क्या है? वर्ब है। वर्ब यानी फ़ेल। फ़ेल कोई भी काम आप कह सकते हैं, कोई भी काम। मिसाल के तौर पे अब मैं वर्ब का डेफिनेशन बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? वर्ब इज़ वर्ड विच शो स्टेट और एक्शन। अब आपके जहन में सवाल आता होगा, एक्शन और स्टेट क्या होता है? एक्शन और स्टेट, एक्शन यानी कोई काम को ज़ाहिर करे, और स्टेट यानी किसी की हालत को ज़ाहिर करे कि ये इसका स्टेट बताए कि ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मैं एक शागिर्द हूँ, कैसे बताऊँगा? आई एम स्टूडेंट, सही है। आई एम स्टूडेंट, ये एम है ना, यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे जो है वैसे तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे क्या किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है? वर्ब के तौर पर। क्या बता रहा है? बता रहा है कि एक शागिर्द है। एम स्टेट दिखा रहा है, सही है। स्टेट दिखा रहा है कि एक शागिर्द है। जैसे मैं बताऊँगा ही इज़ अ बॉय, ये इज़ है ना, यहाँ पे किसका क्या काम कर रहा है? काम कर रहा है कि ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के तौर पे काम कर रहा है और बता रहा है कि एक लड़का है, सही है। अगर मैं एक्शन की बात करूँ, जैसे आई राइट अ लेटर, ये आ गया एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड आ गया, सही। एक्शन वर्ड क्या होता है? जो कि यानी कोई काम करे बंदा, सही है। आई क्या कर रहा है? आई किसे कहते हैं? हम सब्जेक्ट को कहते हैं। सब्जेक्ट यानी जो काम जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, सही है, काम करने वाला। और राइट क्या कहते हैं? जिस काम को हम करें। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम, जिस काम पे काम का असर हो। आई क्या कर रहा है? लिखने वाला काम कर रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है, सही है। आई काम कर रहा है लिखने का, और क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है, सही है। यानी ये मतलब कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो लेटर है ना, ये तो आर्टिकल है। हमने मिलाने के लिए कह रहे हैं कि एक लेटर लिख रहा है, एक ख़त लिख रहा है, सही है। तो ये हम आपको समझा दिया था कि पहले भी हमने इसका इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, लेकिन इंशाल्लाह आगे से, आज 4 हो गए, इंशाल्लाह आगे से हम और भी बताएंगे आपको। आज के लिए ये काफ़ी है। क्या क्या पढ़ा अपन ने? तकरीबन पार्ट ऑफ स्पीच के 4 इकसाम पढ़े। पहला तो नाउन था, दूसरे नंबर पर प्रोनाउन था, तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव था, और जो 4th नंबर पे था वो था वर्ब, सही। 4th नंबर पे वर्ब था। तो हमने 4 किस्म क्लियर कर दिया है। अगर किसी व्यूअर्स को सवाल समझ में ना आए तो वो हमें इनबॉक्स में आकर SMS कर सकता है, और हम उनका जो सवाल होगा हम उनके सवाल पे वीडियो बनाकर